हाँ, गुड आफ्टरनून निर्मल। क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब बेटा? मुझे बात समझ नहीं आई। स्क्रीनशॉट जो होते हैं वो दो स्क्रीन। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो क्या करूँ तो पेज नंबर 1 लिख दे, मैं इसको 1 2 3 4 लिख के चलूँ यूं? ऐसा करें, यहाँ पे 1 2 3 मेंशन कर दूं। पेज नंबर 1 यहाँ पे मेंशन कर दूं तो ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट है। और सेकंड बार जब लें तो सेकंड स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ऐसा? तो वो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। वी स्टार्ट ड्रग्स टॉपिक हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोगों ने ड्रग का क्लासिफिकेशन डेफिनेशन किया। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द एस्पिरिन। एस्पिरिन पढ़ा, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, यूजेस पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, दैट इज पैरासिटामोल। सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं हम लोग पूरा। सिलेबस में जो टॉपिक है वही टॉपिक चल रहा है अपना। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कंफ्यूजन कुछ होना चाहिए। बट स्टिल यदि कुछ हो रहा है तो बताओ सोल्यूशन कि क्या चीज करें हम लोग। स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहता है तो एक काम करो, लिखो साथ में। और लिखना कहाँ से चालू करें, तो इसका मतलब ये है, मैम सैटरडे को कोई स्पीच थी। हाँ, कृष्णानु उसमें था, मुझे ध्यान है, डिबेट के अंदर। यस, फर्स्ट भी आया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, लिसन। इसके अंदर अपन ऐसा कर सकते हैं, देखो लिखना कहाँ से है तो उसके लिए सीधी सी बात है। जहां से मैं पढ़ा रही हूँ वहीं से, मतलब जितना जो जो मैं डेफिनेशंस और जो बोलती चली जाती हूँ, साथ साथ में डिक्टेट करते चले जाओ। मैं बाद में वापस से भी टाइम देती हूँ उसके लिए आप लोगों को। और नोट्स पीडीएफ में मैंने आपको शेयर किए हुए हैं बेटा। उसके अंदर तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। एक्चुअली आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। इसकी वजह से मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो, समझाने में ज्यादा समय जाए मेरा। साथ में लिखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। क्लास के अंदर क्या करते हो, लिखते नहीं हो क्या? पहले भी समझाया क्लास के अंदर। जब भी मैं हाथ पैर आंखें नाक सब कुछ काम करोगे ना, तभी मैं अच्छे से समझ पाओगे चीजों को। एक्टिव बनो, मतलब वो बिस्तर पे बैठे हुए यदि लिखोगे ना तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। टेबल चेयर पे ढंग से बैठ के अच्छे से क्लास अटेंड करो। ठीक है? डाउट? ये मुर्जा क्या लिख रहा है, समझ नहीं आया मुझे। हाँ, आई नो दैट बेटा। मैं भी एक्चुअली क्या है, इसमें आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है? यदि आई स्किप मैं लिखने में टाइम खराब करूं तो रिकॉर्डिंग के अंदर लिखने में टाइम चला जाता है, तो आई डोंट वांट दैट। दैट्स वाई मैं इसको पहले से लिख के आपको फटाफट से, ताकि वीडियो लेक्चर आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा टीचमेंट पे। तो उससे क्या है कि आपको दोनों चीजें अवेलेबल हो जाएगी। बट स्टिल अभी देखते हैं, इस चीज का सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है? अभी हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना है, टुडेज टॉपिक इज द पैरासिटामोल। पैरासिटामोल टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। पैरासिटामोल में क्या पढ़ना है बेटा? हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रिपरेशन पढ़नी है एंड एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है पैरासिटामोल की। यदि ये फर्स्ट सेक्शन के अंदर आता है, ए पार्ट के क्वेश्चन पेपर के अंदर, सॉरी, ए बी और सी तीन पार्ट होते हैं बेटा। इफ इट इज इन ए पार्ट, ए पार्ट के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ए पार्ट में पूछ सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिटामोल, या राइट ऑन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ पैरासिटामोल। कोई एक चीज पूछ सकता है। बट यदि बी और सी पार्ट के अंदर आया तो जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेटा, सारा लिखना पड़ेगा। राइट द शॉर्ट नोट ऑन पैरासिटामोल आता है तो यू विल गो थ्रू 3 पॉइंट्स। तीनों पॉइंट हमें कवर करने हैं। कौन कौन से? हमें प्रॉपर्टीज भी लिखनी पड़ेगी उसकी, हमें उसकी प्रिपरेशन भी लिखनी पड़ेगी और यूजेस भी लिखने पड़ेंगे। क्लियर? समझ में आ रही है चीज? चलो अभी अपन पैरासिटामोल स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं जिस जिस तरीके से आगे चल रही हूँ उसी तरह से समझो। यदि आपने क्लास अटेंड की है ना,
90%, 70%, 75% क्लास अटेंड किए तो आई डोंट थिंक सो एनी कंफ्यूजन यू हैव कि हमें कैसे क्या चीज करनी है। तो ढंग से इसको समझें। हम लोग को टॉपिक जो स्टार्ट करना है दैट इज पैरासिटामोल। पैरासिटामोल में स्टार्ट कर रहे हैं। पैरासिटामोल क्या होता है? पैरासिटामोल एक तरह की एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है और ये कहाँ पे यूज की जाती है? ये किसको अफेक्ट करती है? इट अफेक्ट्स द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने एस्पिरिन के अंदर देखा था कि एस्पिरिन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, बट यदि हम लोग पैरासिटामोल को देखें तो वो सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों को अफेक्ट करती है। ठीक है। नाउ यदि इसका आईपैक नेम देखो तो आईपैक नेम क्या होता है इसका? N4 हाइड्रोक्सी फेनाइल इथेनामाइन, इथेनामाइड, इथेनामाइड, ये इसका कंप्लीट नेम है। कैसे है? तो ये देखो आपके पास में, ये हमारे पास में 4 पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रोजन से रिंग चल रही है अपने पास में और 4 पोजीशन पे कौन है? OH है। तो ये OH और फेनाइल रिंग है, तो हमने 4 हाइड्रोक्सी फेनाइल, 4 हाइड्रो 4 पोजीशन पे OH ग्रुप एंड देन फेनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो N4 हाइड्रोक्सी फेनाइल इथेनामीन, यहाँ पे कितने कार्बन आ गए बेटा? 2 कार्बन आ गए। CONH2 होता तो क्या ग्रुप होता हमारे पास में? CONH2 कौन सा ग्रुप है? अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे ये ग्रुप जोड़ दिया है, तो इसका नाम क्या होगा? N4 हाइड्रोक्सी फेनाइल इथेनामाइड is the IUPAC name of this compound. If we'll go for melting point, तो melting point कितना है इसका? Melting point is यदि अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा। नाउ मेल्टिंग पॉइंट देखो तो कितना होता है? 169 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट। यदि सॉल्युबिलिटी देखें तो अलग अलग सॉल्वेंट्स के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। ठंडे पानी के अंदर ये धीरे धीरे सॉल्युबल होता है और गर्म पानी के अंदर बहुत फास्ट सॉल्युबल हो जाता है। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। नाउ नेक्स्ट अपने पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो इसका, टोटल इस स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H9NO2 होता है। मॉलिक्यूलर वेट देखें तो 151.2 ग्राम होता है इसका। इट इज यूज, कैसे इसको यूज किया जाता है? तो इट इज यूज फॉर पेन किलिंग, पेन किलर की तरह फॉर्म में यूज किया जाता है। एज वेल एज इसको फिक्स रेशियो कॉम्बिनेशन के साथ में भी यूज किया जाता है। फिक्स रेशियो कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ बेटा? फिक्स रेशियो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरी वाली एनाल्जेसिक्स जो होती हैं उनके साथ में भी यूज किया जा सकता है। दूसरी एंटीबायोटिक या दूसरी दवाइयां जो ले रहे हैं उनके साथ में यूज किया जा सकता है फिक्स रेशियो के अंदर, इसलिए इसको हम फिक्स रेशियो कॉम्बिनेशन टैबलेट भी बोलते हैं। ये पेन किलिंग के लिए, पेन किलर होती है, पेन किलिंग के लिए यूज की जाती है। नाउ पैरासिटामोल जो है बेटा वो पॉइजन का काम करता है। पैरासिटामोल जो है वो पॉइजन का काम भी करता है, ये सुसाइडल ड्रग भी कहलाती है। कि एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ पोटेंट ड्रग, ये एक पोटेंट ड्रग है। पोटेंट ड्रग का मतलब क्या हुआ बेटा? इट इज इजीली अवेलेबल इन मार्केट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। मेडिकल स्टोर पे जाके आप यदि बोलते हो कि मुझे पैरासिटामोल दो तो वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है, वो दे देता है, वो दे देता है। ये विदाउट, इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होगा? ये एक पोटेंट ड्रग है जो सुसाइड अटेम्प्ट्स के लिए जनरली यूज की जाती है। सुसाइडल अटेम्प्ट्स के लिए यूज की जाती है। सुसाइड क्यों हो जाता है? यदि इसकी ओवरडोज ले ली जाती है तो जब ओवरडोज ले लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड होते हैं। ग्लूटोथाइनिन करके एक हमारे पास में ग्लूटोथाइनिन करके एक हमारे पास में अमीनो एसिड होता है जो लिवर की फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब अपने पास में ये जो ड्रग होती है पैरासिटामोल ओवरडोज में ले ली जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जितना कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूटोथायनिन होता है वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। वो डैमेज हो जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर लिवर फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लिवर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर लिवर जो है वो काम नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट अपने पास में इट इज अ पोटेंट ड्रग हो गई, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इट इज अवेलेबल इन द मार्केट और ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स के लिए यूज की जाती है। इसकी ओवर डोजेज जो होती है वो लिवर को डैमेज कर देती है। यदि इसकी इक्वेशन हम देखें कि कैसे डैमेज करती है, तो ये हमारे पास में पैरासिटामोल हो गई, ये पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इसमें
जब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाते हैं तो ये क्या स्ट्रक्चर बना लेती है, ये बना लेती है क्विनो, ये क्विनोन इमीन, क्विनोन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आ गया और डबल बॉन्ड एन, इमीन ग्रुप आ गया, इसको बोलते हैं क्विनोन इमीन। क्विनोन इमीन जो होती है ये टॉक्सिक होती है, ये विषैली होती है, टॉक्सिक होती है। ये क्या करती है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट सेलुलर प्रोटीन के साथ में और न्यूक्लिक एसिड के साथ में, सेल्यूलर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो होता है बॉडी के अंदर उसके साथ में रिएक्ट कर जाती है। उससे साथ में रिएक्ट करके क्या करती है, ये ग्लूटेथियोनिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, दिस इज अमीनो एसिड विच इज प्रेजेंट, इसके लेवल को क्या कर देती है, वो डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है। जैसे जैसे इसका लेवल कम होता चला जाता है, इससे हमारा लिवर अफेक्ट होता है, लिवर की जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होती है, लिवर की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर धीरे धीरे जो लिवर है वो क्या हो जाता है बेटा, डैमेज हो जाता है। तो हमारे पास में जो पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल जो है उसका पॉइजनस इफेक्ट होने लगता है बॉडी में जब वो ओवरडोज हो जाती है। अच्छा, यदि हमें टाइम से पता पड़ जाए कि ये जो पॉइजन बॉडी के अंदर फैला है वो पैरासिटामोल की वजह से फैला है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसका एंटीडोट लिया जा सकता है। यदि हमें ऑन द टाइम पता पड़ जाए कि किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बींग के अंदर जो पॉइजनिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो पैरासिटामोल की वजह से हो रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बोर्ड क्लियर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हुआ क्लियर? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। मैम प्लीज स्टॉप, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों भाई? नेटवर्क इशू तो नहीं हो सकता है यार? अभी ठीक है क्या, दिख रहा है? ओके, काम करो, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, लीव इट। आप लोग सुन लो, समझ लो, ठीक है? मैं काम करती हूँ इसको वापस से। वहां से देखो, एक मिनट, ब्लड दिख रहा है क्या? मोबाइल के थ्रू क्यों नहीं दिख रहा है बच्चों को यार? ओके, इसको क्या करूं मैं? एक तो इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं एक बार, रुको एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। अभी कुछ फर्क पड़ा क्या बेटा? क्या करूं? रिलीज करके वापस करते हैं। ओके, चलो वी स्टार्ट अगेन। पैरासिटामोल, पैरासिटामोल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बेटा? पैरासिटामोल का जो आईपीएक नेम वगैरह समझ में आ रहा था। पैरासिटामोल एज ए पॉइजन वाला काम वापस से कर लेते हैं हम लोग। पैरासिटामोल जो है एज अ पॉइजन काम करता है। इन विच केस, किस केस के अंदर? जब इसका ओवरडोज हो जाता है उस केस के अंदर। अभी क्लियर हो रहा है? अभी दिख रहा है? अब जो लिख रही हूँ वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बेटा? ओके फाइन। चलो अभी ये वाला देखो। पैरासिटामोल एज ए पॉइजन, पैरासिटामोल पॉइजन का काम करता है। ये क्या है? ये एक तरह की पोटेंट ड्रग है। पोटेंट ड्रग का मतलब क्या हुआ बेटा? विच इज इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल होती है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, easily available without prescription। ये इजीली अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, कहीं से भी मेडिकल शॉप पे जाके लेते हो तो इजीली अवेलेबल होती है विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन। यदि इसकी ओवरडोज ले ली जाती है तो लीवर डैमेज हो जाता है। अब कैसे होता है लीवर डैमेज? तो ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा? पैरासिटामोल हो गया, ठीक है?
ये पैरासिटामोल हो गया, इसमें से 2 हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है क्विनोन, क्विनोन इमीन बना लेता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है इसके अंदर, ठीक है, क्विनोन इमीन बन जाता है। दिस इज क्विनोन, डबल बॉन्ड ओ आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ, इमीन बन जाता है। ये जो क्विनोन इमीन बना है ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ये टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जितना भी सेल्यूलर प्रोटीन होता है, सेल्यूलर प्रोटीन होता है, और क्या होता है बेटा, एंड न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड उन दोनों के साथ में कंबाइंड हो जाता है, और कंबाइंड होके क्या करता है, बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूटाथायोनिन होता है, ग्लूटाथायोनिन इज अमीनो एसिड, ग्लूटाथायोनिन, थायोनिन, दिस इज अमीनो एसिड, इसके लेवल को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इसके लेवल को जैसे ही डिक्रीज करता है तो जो हमारा लिवर है वो जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। जब लिवर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है बेटा, लिवर जो है वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसका एंटीडोट, इसका एंटीडोट क्या होता है, अपन को यदि सही समय से पता पड़ जाए कि ये जो अपने पास में पॉइजनिंग हुई है वो ओवरडोज लेने की वजह से हुई है, पैरासिटामोल जो है ओवरडोज में ले लिया है, इसकी वजह से हुई है, तो इसके 2 एंटीडोट्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं। एंटीडोट ऑफ पैरासिटामोल, तो एंटीडोट की फॉर्म के अंदर जनरली मिथेथायोनिन, दैट इज अ, ये स्ट्रक्चर है इसका, दिस इज ऑल्सो अमीनो एसिड, ये भी बेटा एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, इमीन फंक्शनल ग्रुप और सीओएच ग्रुप, ये दोनों ग्रुप यदि अवेलेबल है तो अमीनो एसिड कहलाते हैं। दिस इज अमीनो एसिड व्हिच वी कैन यूज एज अ एंटीडोट, मिथियोनीन, ठीक है। ये एक तो ये डॉट यूज कर सकते हो आप लोग, और दूसरा जो है जो यूज किया जाता है एंटीडोट की फॉर्म के अंदर, दैट इज, this is another amino acid which is called N-acetylcysteine. N-acetylcysteine, ये 2 अमीनो एसिड जो हैं वो एंटीडोट और पैरासिटामोल की फॉर्म पे यूज किए जाते हैं। पैरासिटामोल जब ओवरडोज में ले ली जाती है, यदि अपने पास में जितनी लेनी है उससे ज्यादा ले ली जाती है तो वो क्या करती है, पॉइजनिंग करती है। अब जब वो पॉइजनिंग करती है, Taha, if you don't want to come in class, you don't come in class. मैम वेकेशन कब से हैं? वेकेशन आप आए कितने दिनों बाद हो क्लास के अंदर? If you want to go for vacation, nobody forced you to come in class. ये समझ में आ रहा है बेटा? राइट डाउन इन चैट दोज हु आर अवेलेबल इन क्लास, ये समझ में आ रहा है बेटा? ओके, दिस इज द पैरासिटामोल की पॉइजनिंग की रिएक्शन है जिसके अंदर पैरासिटामोल में से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, जो क्विनोन इमीन, क्विनोन सी डबल बॉन्ड ओ और एन डबल बॉन्ड एन होता है तो इमीन बोलते हैं, तो क्विनोन इमीन बन जाती है। दिस इज टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो सेल्यूलर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के साथ में कंबाइन हो जाता है, और क्या करता है, ग्लूटाथियोनिन जो होता है बॉडी के अंदर, दिस इज अ वन ऑफ अमीनो एसिड व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द लिवर फंक्शनिंग, लिवर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये जब अपने पास में बॉडी के अंदर इसका जो लेवल है वो डिक्रीज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर लिवर जो है प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता। अब यदि हमारे पास में इसका एंटीडोट चाहिए, सही समय से पता पड़ जाता है ये जो पॉइजनिंग हुई है पैरासिटामोल की वजह से हुई है, तो उसके एंटीडोट की फॉर्म के अंदर मिथियोनिन, मिथियोनिन इज इट इज आल्सो अमीनो एसिड, NH2COH ग्रुप है, ये भी अमीनो एसिड है, दैट इज मिथियोनिन एंड एन एसिटाइलसिस्टीन।
These are the two amino acids which we are using as an antidote of poisoning of paracetamol. Paracetamol के poisoning को खत्म करने के लिए use किया जा सकता है. Now we are going to the preparation, synthetic method, synthesis of the paracetamol. इसको erase करूं? If you want, complete हो गया बेटा, इसको erase करें? ठीक है. पैरासिटामोल के सिंथेसिस के पास दो मेथड्स हैं. सिंथेसिस बाय टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड है बूट्स मेथड, बूट सिंथेसिस, एंड सेकंड है हमारे पास में ग्रीन सिंथेसिस. बूट मेथड और बूट सिंथेसिस कैसे होता है? इसके अंदर हम लोग रिएक्शन करते हैं फिनॉल की. फिनॉल से स्टार्ट करते हैं. फिनॉल का हम क्या करते हैं? नाइट्रेशन कराते हैं in the presence of dilute H2SO4. This is the phenol. ये क्या है बेटा? ये फिनॉल है. फिनॉल को डाइल्यूट H2SO4 और सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस के अंदर नाइट्रेशन कराया जाता है. जब इसकी प्रेजेंस के अंदर नाइट्रेशन किया जाता है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, बिकॉज फिनॉल जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, तो जब NO2 को आके इस पे जुड़ेगा तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे आके जुड़ जाता है. तो ये हमारे पास में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल नाइट्रोफिनॉल बन जाती है. ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा, सॉरी, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल. दीज आर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाती है. अब ये जो ऑर्थो वाला होता है, ऑर्थो वाला जो होता है, इसका जो अपने पास में बॉइलिंग पॉइंट होता है, दिस इज 216 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. और यदि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखें पैरा वाले का, तो उसका होता है 279 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन मेथड लिया जाता है. स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है और इनको सेपरेट किया जाता है. Steam distillation method is used for separation. Used for separation. इन दोनों को अलग अलग करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है और दोनों को अलग कर दिया जाता है. जब दोनों को अलग करते हैं, जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड अपने पास में पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल जो है, दिस इज पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल. इसका सबसे पहले क्या किया जाता है? रिडक्शन किया जाता है. रिडक्शन करने से क्या होता है? यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग, और रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करते हैं? रिडक्शन करते हैं हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड की फॉर्म के अंदर. ये सोडियम बोरोहाइड्राइड इज रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में जब रिडक्शन करते हैं तो ये जो NO2 ग्रुप है ना बेटा, NO2 ग्रुप जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास में प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर NO2 ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा? NH2 ग्रुप आ जाएगा. ये NH2 ग्रुप आ गया. इसकी फर्दर रिएक्शन हम लोग करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, दैट इज एसिटाइलेशन. यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं. क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड बेटा? ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड. हमने इसकी रिएक्शन पहले भी लिखी है बेटा, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड पहले भी लिखा है हमने. जब एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन बोलते हैं. ये रिएक्शन क्या हो रही है? एसिटाइलेशन हो रही है. जब इसका एसिटाइलेशन होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो ये NH2 ग्रुप है इसका एसिटाइलेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर हमें मिल जाएगा पैरासिटामोल, और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर क्या मिलेगा? यहाँ पे पहले भी हमको मिल रहा था, दैट इज एसिटिक एसिड. दिस इज द बूट सिंथेसिस. सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? फिनॉल लिया. फिनॉल का हमने क्या किया? नाइट्रेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड NaNO3, सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस के अंदर.
जब नाइट्रेशन किया तो ऑर्थोपेराडाइटिन नाइट्रोफिनॉल्स मिल गए हमारे पास में। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था, तो इसको हमने स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर दिया। जब भी इसको स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर लिया हमने, तो यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करने के बाद में जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था, पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल था, इसका हमने क्या कराया, रिडक्शन कराया सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस के अंदर। जब इसका रिडक्शन करवाया तो NO2 ग्रुप जो इसमें कन्वर्ट हो गया, NH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप की जगह क्या आ गया, NH2 ग्रुप आ गया। फर्दर इसका हमने क्या कर दिया, एसिटाइलेशन कर दिया। एसिटाइलेशन करने के लिए क्या लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है बेटा। एसिटाइलेशन किया एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस के अंदर, तो हमारे पास में पैरासिटामोल और एसिटिक एसिड बाहर निकल गई। दिस इज द फर्स्ट मेथड, बूट सिंथेसिस, एंड सेकेंड इज अ ग्रीन सिंथेसिस। आफ्टर ये कंप्लीट कर लो आप लोग, ग्रीन सिंथेसिस कंप्लीट करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? अभी क्लियर है बोर्ड बेटा? अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? राइट डाउन इन चैट। ओके, सभी को क्लियर है बेटा? ओके, yes, product is paracetamol as well as acetic acid. यहाँ पे पैरासिटामोल और एसिटिक एसिड एज अ प्रोडक्ट में मिल जाता है। Now second method which we are doing, that is a green synthesis. Green synthesis के अंदर second method which we are doing, that is a green synthesis method. ग्रीन सिंथेसिस, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हम लोग फिनॉल से स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारे पास में हो गया फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब डायरेक्ट एसिटाइलेशन होता है। डायरेक्ट एसिटाइलेशन करते हैं फिनॉल का इन द प्रेजेंस ऑफ HF। HF की प्रेजेंस के अंदर एसिटाइलेशन होता है। जब इसका एसिटाइलेशन करते हैं तो इसकी पैरा पोजीशन, बिकॉज अपने फिनॉल जो होता है वो ऑर्थोपेराडाइटिन होता है, तो यहाँ पे पैरा सब्स्टिट्यूटेड में मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास में पैरा पोजीशन के ऊपर एसिटाइल फंक्शन आके जुड़ जाता है। ठीक है, फर्दर इसका हम लोग क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन फर्दर, ये जो बना हमारे पास में प्रोडक्ट एसिटाइलेटेड फिनॉल, इसका हम फर्दर रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में, दैट इज NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन की प्रेजेंस पे रिएक्शन करा देते हैं। जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में कराते हैं तो यहाँ क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और ये H2, ये H2O निकल जाता है, H2 is eliminated, तो यहाँ पे ये NOH ग्रुप जो है वो आके जुड़ जाता है। ये NOH ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ गया, ये क्या बन गया, कीटो ऑक्सीन बन गया, इसको ऑक्सीन, और कीटोन है कीटो ऑक्सीन बन जाता है, ये कीटो ऑक्सीन बन गया। ठीक है, अभी जो कीटो ऑक्सीन बना है इसका फर्दर क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, दिस इज टेट्राफ्लोरोएसिटिक एसिड और समवॉट COCl2 की प्रेजेंस के अंदर इसका रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, और आफ्टर रीअरेंजमेंट इट इज गिव पैरासिटामोल। ये हमारे पास में आफ्टर रिएक्शन क्या दे देता है, ये पैरासिटामोल बना देता है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा?
This is the another method of preparation of paracetamol. Write in your chat. ये समझ में आया? सारे जग रहे हैं, सो रहे हैं भाई? आज क्लास के अंदर सब सो रहे हैं क्या? नहीं? 1 बजे की क्लास है तो आधे से ज्यादा सो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई हार्ड नहीं है बेटा, इट इज वेरी इजी। और हम लोगों को क्या है बेटा, ये चीज ये एज इट इज ही लर्न करनी है। मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट ये इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। मेनी ऑफ देम आर फियर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी वजह से उनको डर लगता है, बट देयर इज नो नीड टू बी, मतलब इसमें जो लिखा है उतना ही याद करना है हम लोगों को, तो यू विल गो फॉर दैट। ठीक है, मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको आपको। हमारे पास में सेकंड मेथड जो हमें पढ़ना है, दैट इज अ ग्रीन सिंथेसिस। इट इज अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ पैरासिटामोल। इसके अंदर फेनॉल लिया, फेनॉल को एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ में, दिस इज फेनॉल, ये क्या है हमारे पास में, फेनॉल है। ठीक है, फेनॉल की रिएक्शन किससे कर दी हमने, ये एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में हमने रिएक्शन करी, एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, एसाइलेशन होता है। ये एसाइलेशन हुआ, HF की प्रेजेंस में जब इसका एसाइलेशन कराते हैं तो ये ग्रुप इसके आके जुड़ जाता है। ये जो ग्रुप है इसकी पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा, और साथ में हमारे पास में बायोटिक फॉर्म के अंदर एसिटिक एसिड मिल जाएगा। इसको यहाँ पे माइनस करके भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो ग्रुप है वो कहाँ हो गया, ये पैरा पोजीशन पे चला गया, और इसने ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बना लिया, एसाइलेटेड फिनॉल बना दिया। ये जो अपने पास में पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था, इसने फर्दर किसके साथ में, NH2OH के साथ में, दैट इज अ हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन करे। और यहाँ पे जो COCH3 ग्रुप जुड़ा था ना, ये COCH3 ग्रुप, इसमें से ये O, इसमें से ये H2, दोनों मिलकर क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, फोटो मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो NOH ग्रुप है वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ये NOH ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, कीटो ऑक्सीन बोलते हैं। इस फंक्शन इज ऑक्सीन, इसको ऑक्सीन बोलते हैं, ये कीटोन CO, तो कीटो ऑक्सीन बोलते हैं। अब ये जो बना अपने पास में, इसका फर्दर रीअरेंजमेंट होता है। जब इसका रीअरेंजमेंट होता है तो ये जो O है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसके पास में, और डबल बॉन्ड इसके साथ में आ जाता है, और हाइड्रोजन इस जगह पे आ जाता है। क्या बना लेगा, NH3 बना देगा। ये ओनली रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसके अंदर मॉलिक्यूल इंटरनल रीअरेंजमेंट करता है। इसमें इंटरनल रीअरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NaCO के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इज योर प्रोडक्ट पैरासिटामोल। ओके, नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पैरासिटामोल। यदि हम लोग एप्लीकेशन देखें पैरासिटामोल की, तो एप्लीकेशन के अंदर क्या लिखोगे, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू यूजेस पेन किलर, पेन किलर और रिलीव द पेन रिलीवर की फॉर्म के अंदर यूज की जाती है। विदाउट ये हमारे किसी हमारे नर्वस सिस्टम को या किसी को भी विदाउट डिस्टर्बिंग मेंटल डिस्टर्बेंस के, बिना नींद दवाएं हम लोगों को ये क्या करती है, इसको लेने के बाद नींद भी नहीं आती। मतलब नींद जनरली दवाई लेने के बाद में क्या होता है अपना, नींद आती है, तो इसमें नींद नहीं आती है, बट ये अपना अफेक्ट अपना जो ट्रीटमेंट देना, मतलब ट्रीटमेंट होता है इस दवाई का, वो हो जाता है हम लोगों को इजीली, मतलब है ना। ओके, बिना नींद आए इस दवाई का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, और हमारे पास में जो भी हमारे पास पेन हो रहा होता है किल हो जाता है या पेन खत्म हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पैरासिटामोल। नाउ एप्लीकेशन के अंदर इट इज यूज्ड एज अ पेन किलर एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज अ फिक्स्ड रेशियो कॉम्बिनेशन टैबलेट। फिक्स्ड रेशियो कॉम्बिनेशन ड्रग की फॉर्म के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको दूसरी एनाल्जेसिक्स के साथ में भी यूज कर सकते हैं। हेमा, हर्षल कुमावत, मेहुल, समझ में आ रहा है बेटा? अमीषा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अभी तो विजिबल है बोर्ड, बोर्ड विजिबल है अच्छे से अब तो। ओके बेटा, ठीक है।
देखो बेटा, ड्रग वाला टॉपिक जो है वो इजी टॉपिक है। मैं इसको पूरा वापस से 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट तो पूरा रिकॉल करवाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या चीज बताना चाह रही हूँ। ठीक है, ड्रग वाला चैप्टर। 1 मिनट में इसमें स्क्रीन शेयर, इस पे 1 सेकंड रुको। ऑप्शन शेयर, शेयर पीडीएफ, ब्राउज, ड्राइव में चले जाओ। अरे यार, नेटवर्क इशू आ रहा है आज लगता है। 1 मिनट, ये ड्राइव आ गई। एक सेकंड था, तो मैं नोट शेयर करती हूँ, हम लोग यहाँ पर वापस से समझते हैं। नोट्स पीडीएफ, ओके, ठीक है। स्क्रीन विजिबल हो रही है बेटा सभी को? हेमा, मेहुल, एनीबॉडी? ब्लर दिख रहा है? अभी भी ब्लर है? ठीक हो? ठीक है, ये नोट्स आपको मैंने शेयर किए हैं, उन्हीं नोट्स से मैं वापस से आपको रिकॉल, पूरा टॉपिक रिकॉल करवा रही हूँ। व्हाट इज ड्रग? ड्रग क्या होती है? ड्रग एक नेचुरल, सिंथेटिक और केमिकल सब्सटेंस होती है जो बॉडी के अंदर लिया जाता है। बॉडी के अंदर किसके थ्रू लिया जाता है? बाय इनहेलेशन लिया जाता है, बाय इंजेक्ट करके लिया जाता है, स्मोक करके लिया जाता है, और कंज्यूम्ड बाय स्किन, स्किन के थ्रू लिया जाता है, या टंग के नीचे रख के लिया जाता है। और किस पर्पस के लिए लिया जाता है? या तो डायग्नोसिस करने के लिए लिया जाता है, मिटिगेशन के लिए लिया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए लिया जाता है, और रिलीफ ऑफ डिस्कम्फर्ट के लिए लिया जाता है। ड्रग क्या है? ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है, एक सिंथेटिक कह लो या नेचुरल कह लो या केमिकल कह लो, वो सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर डिफरेंट मेथड, इनहेलेशन से लिया जाएगा, इंजेक्शन से लिया जाएगा, या स्मोक करके लिया जाएगा, या टंग के नीचे रख के लिया जाएगा, उसको लिया जाता है। तो वो क्या करता है? वो या तो बीमारी का डायग्नोस करता है, या मिटिगेशन, बीमारी को सॉल्व करने में मदद करता है, ट्रीटमेंट में मदद करता है, प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज में मदद करता है, और रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट में मदद करता है। ये सभी चीजें करता है। और इसके थ्रू क्या होता है? ये किसको अफेक्ट करता है? स्पेशली इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये किसको अफेक्ट करता है बेटा? ये अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है बाय ऑल्टरिंग मूड, परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। मूड, परसेप्शन और कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करके हमारे को ठीक करने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड ड्रग। ये ड्रग होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। नाउ अब ड्रग के अंदर हमने सेकंड चीज क्या पढ़ी थी बेटा? क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने बताया था कि डिफरेंट क्लासेस होती है ड्रग्स की। ड्रग्स अलग अलग तरीके की होती है। पहली ड्रग जो हमने पढ़ी थी दैट इज एंटीपायरेटिक। फर्स्ट नंबर पे देखो एंटीपायरेटिक लिखा है बेटा। एंटीबायोटिक किसके लिए होती है? ये टेम्परेचर को कम करती है, बॉडी के टेम्परेचर को। बॉडी के टेम्परेचर को कम करना क्यों जरूरी होता है? बॉडी के टेम्परेचर को कम करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यदि बॉडी को टेम्परेचर को कम नहीं करेंगे तो बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो काम नहीं करते हैं। तो बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए एंटीबायोटिक टैबलेट्स यूज की जाती हैं विच रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। फीवर रिलीविंग होती है, फीवर को कम करती है। सेकेंड जो थी वो थी एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स कौन सी होती है? एनाल्जेसिक वो होती है जो हमने अभी पढ़ी, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल। दे आर क्या होती है? किसके लिए होती है? पेन रिलीवर होती है, पेन किल करने का काम करती है। थर्ड हमने पढ़ा था ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स किसके लिए होती है? ये एंजाइटी, फीवर है, फियर हो गया किसी चीज का, टेंशन होगी, मेंटल डिस्टर्बेंस हो गई है, तो उसके लिए यूज की जाती है, उसको ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं। एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल मलेरिया के अगेंस्ट काम करती है। एंटी फर्टिलिटी, फर्टिलिटी के अगेंस्ट काम करने वाली टैबलेट जो होती हैं। एंटी माइक्रोबियल, स्किन के ऊपर दांत, खाज, खुजली जो हो जाता है ना बेटा, माइक्रोब्स की वजह से हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसके लिए जो टैबलेट्स काम में ली जाती है उनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल टैबलेट्स, राइट। नेक्स्ट हमें पास में आ रही है ये एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल।
एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाली जो दवाइयां होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एंटीबायोटिक बोलते हैं। इसमें स्पेशली 2 टैबलेट जो हैं जनरली यूज की जाती हैं। कौन-कौन सी यूज की जाती है? एक तो एमोक्सिलिन यूज की जाती है बेटा, और दूसरी क्या यूज की जाती है? एक तो हमारे पास में होती है एमोक्सिलिन, दिस इज एमोक्सिलिन, एमोक्सिलिन यूज करते हैं। दूसरी जो होती है वो क्या होती है? इजिथ्रोमाइसिन। ये जनरली अपने घरों के अंदर अभी मिल रही है इजीली। ये दीज आर द एंटी बायोटिक और एंटीबैक्टीरियल टैबलेट जो होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं आपके पास में सभी को समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा था? चैट में ओके, ठीक है बेटा, वापस से शेयर करते हैं उसी को। ठीक है, इसके अंदर कंप्लीट हम लोगों ने लिखा था। फर्स्ट जो टॉपिक था दैट इज टाइप्स ऑफ, ये ड्रग्स हो गया। टाइप्स ऑफ ड्रग्स के अंदर फर्स्ट एंटीपायरेटिक थी, सेकंड एनाल्जेसिक थी, थर्ड ट्रैंक्विलाइजर्स थी, फोर्थ एंटी मलेरियल थी, फिफ्थ जो थी वो थी हमारे पास में एंटी माइक्रोबियल, सिक्स एंटी फर्टिलिटी, सेवन एंटीबायोटिक एंड एथ जो थी वो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन थी। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? दीज आर द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन। ये क्या होती है हमारे पास में? एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन जो होता है वो किसके लिए होता है? इट इज यूज्ड टू किल माइक्रोब्स। एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यूज पे यूज किया जाता है, और डिसइंफेक्टेंट कब किया जाता है? फ्लोर वगैरह पे। नॉन लिविंग टिश्यूज पे जब यूज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। मेनली जो पढ़ना है वो टॉपिक हमें पढ़ना है एनाल्जेसिक। ठीक है, एनाल्जेसिक्स के अंदर एनाल्जेसिक्स पढ़ना है हम लोगों को, और एनाल्जेसिक्स के अंदर में 2 तरह की होती है। एनाल्जेसिक्स वो टैबलेट जो होती है बेटा जो मतलब है ना बॉडी के अंदर लेने के बाद में विदाउट डिस्टर्बिंग मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं देती, किसी तरह की नींद नहीं आती हम लोगों को, अपने कॉन्शियस में रहते हैं हम लोग, और विदाउट डिस्टर्बिंग आवर कॉन्शियस ये दवाई अपना काम करना चालू कर देती है, पेन से रिलीफ दे देती है। ये 2 तरह की होती है। ये हमारे पास में होती है ये हमारे पास में होती है नॉन नारकोटिक्स होती है, और एडिक्टिव। ये नॉन नारकोटिक और एडिक्टिव होती है। और एक तो नॉन नारकोटिक्स होती है, दूसरी नारकोटिक्स होती है। नॉन नारकोटिक्स कौन सी होती है? जो हमारे पास में एडिक्शन नहीं देती है, और दूसरी जो होती है वो एडिक्टिव होती है, जो एडिक्शन देती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नो, इसके बाद में जो हमें पढ़ना था दैट इज एस्प्रिन। एस्प्रिन के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है? दिस इज ऑल अबाउट सेम। ये सारा का सारा वही लिखा है जो मैंने आपको पढ़ाया है। नोट्स के अंदर डेफिनेशन फॉर्म पे इसको दे दिया है मैंने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एस्प्रिन, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एस्प्रिन ये फर्स्ट एनसिड है। एनसिड का मतलब क्या हुआ? दिस इज अ नोन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और ये फर्स्ट टाइम विदाउट स्टेरॉइड अवेलेबल हुई थी मार्केट के अंदर। इसको एएसए भी बोलते हैं, दैट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रिन को किसके लिए यूज किया जाता है? पेन किलर की फॉर्म में यूज किया जाता है। एंटीपायरेटिक होती है ये, फीवर को कम करने के लिए यूज किया जाता है, और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एस्प्रिन जनरली क्या होता है, जब भी हार्ट अटैक वगैरह आता है तो जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको भी खून को पतला, एक्चुअली क्या होता है, हार्ट अटैक कब आता है? जबकि बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो गाढ़ा होने की वजह से प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब हार्ट अटैक आता है तो एस्प्रिन की एक टैबलेट को जुबान के नीचे रख दिया जाता है, टंग के नीचे रख दिया जाता है। इससे ब्लड कुछ सेकंड्स के लिए पतला हो जाता है। इट इज ओनली एक रेमेडी की फॉर्म पे यूज कर सकते हैं, इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हार्ट की, ठीक है। फर्दर यहाँ पे मैंने सारे एप्लीकेशंस दिए थे आपको कि यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यदि आप लोग देखो बेटा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आईयूपीएक नेम जो होता है इसका क्या होता है?
2 एसिटॉक्सीबेंजीन होता है इसका, ठीक है। फॉर्मूला C9H8O4 होता है। दीज आर द फिजिकल, सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जो एज इट इज लर्न करनी है, जिसको मैं मतलब जिसको आपको खुद ही समझनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अपने पास में एस्पिरिन को बैंड किया हुआ है। किन के लिए बैंड किया हुआ है? एस्पिरिन है, डिस्प्रिन है, वोवेरन है, ब्रूफेन है। ये सभी जनरली उन लोगों के लिए बैंड होती है जिनकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं। प्लेटलेट काउंट्स कम होने का कारण क्या होता है? कई लोगों को डेंगू हो जाता है। डेंगू के अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर प्लेटलेट काउंट्स बहुत तेजी से डाउन होने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि अपने एस्पिरिन दे दी, तो एस्पिरिन क्या करता है? प्लेटलेट्स को कम करता है बॉडी के अंदर। तो प्लेटलेट्स को कम करेगा, उसके ऑलरेडी कम हो रहे हैं और आपने एस्पिरिन दे दी तो और डैमेज हो गए प्लेटलेट्स जो थे, तो बॉडी का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। एज वेल ये जनरली ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, जो स्मोक करते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रेफर नहीं की जाती है। उनका भी जनरली ओल्ड एज के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड को पतला करने की दवाई ले रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी प्रेफर नहीं की जाती है। चिल्ड्रंस जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनके लिए भी, जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है, उनके लिए भी एस्पिरिन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो हियरिंग लॉस लॉस करती है। रिंगिंग इन द ईयर्स का मतलब होता है हियरिंग लॉस, उसको सुनने की क्षमता को कम करना, सुनने की क्षमता को कम कर देती है। इसलिए जनरली एस्पिरिन को क्या किया जाता है बेटा? अवॉइड किया जाता है। नाउ यदि हम लोग देखें मैकेनिज्म, इसकी प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन देखोगे आप, प्रिपरेशन देखोगे आप, समझ में आ रहा है? ओके, प्रिपरेशंस देखते हैं हम अपन। प्रिपरेशंस के अंदर क्या है बेटा? प्रिपरेशन यदि एस्पिरिन की आप देखोगे तो एस्पिरिन की प्रॉपर्टीज आपने देख ली। ओके, इसकी अपन लोग देख लेते हैं अपने पास में प्रिपरेशन। यदि प्रिपरेशन देखो आप लोग, ये देखो यहाँ प्रिपरेशन दी हुई है मैंने। प्रिपरेशन के अंदर सैलिसिलिक एसिड लिया है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर COH ग्रुप लगा हुआ है और OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है? एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में। एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है। इसको H+ की H2SO4 मतलब H+ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, H2SO4 की प्रेजेंस में कराया जाता है। जब इसको कराया जाता है तो OH और COH ग्रुप की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? COH ग्रुप तो एज इट इज रहता है, बट यहाँ पे OH की जगह क्या आ जाता है? एसाइलेशन हो जाता है। जब एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है? एसाइलेशन होता है। और एसाइलेशन होने से क्या बन जाता है? यहाँ पे COCH ग्रुप आके अटैच हो जाता है। तो ये जो बन गया वो क्या बन गया हमारे पास में? ये एस्पिरिन बन गया, ठीक है। वी विल गो फॉर मैकेनिज्म। यदि मैकेनिज्म हम देखें तो एसिड, सबसे पहले एसिडिक एनहाइड्राइड जो होता है वो किसकी प्रेजेंस के अंदर? एसिड की प्रेजेंस के अंदर रिएक्ट करता है। और H+ आयन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो ये कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन डिस्टेंट पे जाएंगे। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो लगे हुए हैं एसिडिक एनहाइड्राइड के ऊपर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डिस्टेंटर्स हैं। तो जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंटर पे जाएगा और जाके अटैच हो जाएगा, तो इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। जब ये OH आके जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये OH में कन्वर्ट हो गया और कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ये जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये किस पर अटैक करेगा? सैलिसिलिक एसिड के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो हमारे पास में यहाँ पे CH3COH बाहर निकल जाएगा और हमारे पास में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, जिसके अंदर से ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। कैटलिस्ट कौन होते हैं बेटा? कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्शन करने के बाद में बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये H+ आयन बाहर निकल जाएगा और हमारे पास में क्या मिल जाएगा? अगेन ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर COCH3 ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पे COH ग्रुप, तो ये क्या बन गया हमारे पास में? एस्पिरिन बन गया। दिस इज दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म प्रिपरेशन के लिए था एस्पिरिन का। एस्पिरिन के अंदर जो होती है वो पॉलीमॉर्फिज्म की कैपेसिटी भी होती है, ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म पे मिल सकता है। एस्पिरिन और एयर का जो मिक्सचर होता है, पाउडर्ड एस्पिरिन जो होती है उसका, और एयर का जो मिक्सचर होता है, पाउडर्ड
पाउडर, एस्पिरिन और एयर का जो मिक्सचर होता है वो एक्सप्लोसिव का काम भी करता है। और इसकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो अलग-अलग जगह अलग-अलग होती है। ये ड्राई एयर के अंदर स्टेबल होता है, बट ये मॉइस्चर के अंदर ये डिग्रेड होना स्टार्ट कर देता है। यदि हम इसकी एप्लीकेशंस देखें, दिस इज ऑल अबाउट, वो सारा क्या था इसके अंदर, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज थी। यदि हम इसकी एप्लीकेशंस देखें तो एप्लीकेशन के अंदर ये एनसेड है, फर्स्ट एनसेड है। एनसेड का मतलब हुआ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये एनाल्जेसिक की फॉर्म के अंदर काम में ली जाती है, पेन किलर की फॉर्म में काम में ली जाती है, एंटीबायोटिक फीवर को कम करने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का मतलब है लोअर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए काम में ली जाती है। कॉमन यूजेस देखें तो हेडेक के अंदर, पीरियड पेन्स के अंदर, कोल्ड एंड फ्लू के अंदर, स्ट्रेन के अंदर, अर्थराइटिस के अंदर इसको यूज किया जाता है। इसके हाई डोजेस जो है वो रोमेटिक फीवर के अंदर, अर्थराइटिस के अंदर, इन्फ्लेमेशन के अंदर, जॉइंट पेन्स के अंदर एंड पेरिकार्डियक अटैक जब होता है तो उसके अंदर यूज किया जाता है। लोअर डोजेस जनरली ब्लड का जो क्लॉट है उससे को जमने से रोकने के लिए यूज किया जाता है। जब कभी हार्ट अटैक पेशेंट को स्ट्रोक आता है तो इस टैबलेट को उसको दिया जाता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट द कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर होता है उसको भी ये, कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर भी ये यूजफुल होती है। एंड पैरासिटामोल वाला टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया ही था। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। ये हमारे पास में ड्रग का कंप्लीट टॉपिक हो गया बेटा। मैंने पूरे नोट्स आपको शेयर कर दिए हैं, यू विल गो थ्रू दैट नोट्स। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, ठीक है। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट योर न्यू टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हम लोग। अमीशा, समझ में आया बेटा? मेहुल, रंजय, आया समझ में? ये टॉपिक एज इट इज, मतलब एक्चुअली इसमें समझाने वाला बहुत कुछ नहीं था बेटा, तो मैं कुछ मतलब समझाती भी तो क्या समझाती, तो जो जो समझाने का था वो हमने समझा दिया। बाकी इसको प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिबिलिटी होती है, आईपीएक नेम होता है, तो यू विल गो थ्रू दैट, वो एज इट इज याद करने पड़ेंगे हम लोगों को, ठीक है। कल से हम लोग क्लास के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल। अभी जितने भी टॉपिक्स हो रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से एग्जाम में कुछ ना कुछ आना ही है, ठीक है। चलो क्लास को एंड करें। ओके।